कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सावधान, ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसी आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे, मन शांत। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें, कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। मन की शांति के लिए प्रयोग करेंगे। चित्त को ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र पर लिखा हुआ पढ़ेंगे। ओम नमो उज्जुमयी जिनाणम राम ह्रीम। ओम नमो उज्जुमयी जिनाणम राम ह्रीम। ओम नमो उज्जुमयी जिनाणम राम ह्रीम। मानसिक शांति के लिए, मन की चंचलता को कम करने के लिए इस प्रयोग को करेंगे। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ें। ओम नमो उज्जुमयी जिनाणम राम ह्रीम। दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग करेंगे। मंत्र को मानसिक भी कर सकते हैं, वाचिक भी कर सकते हैं। ज्योति केंद्र पर देखने का प्रयास करें। ओम नमो उज्जुमयी जिनाणम राम ह्रीम। साथ में मानसिक संकल्प, मेरा चित्त बिल्कुल शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत हो रहा है।
ओम नमो उज्जुमयी जीर्णानम ह्रां ह्रीं। गहरी एकाग्रता, दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग चालू रहे। ओम नमो उज्जुमयी जीर्णानम ह्रां ह्रीं। बीच बीच में श्वास का संयम श्वास का संयम कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं। ओम नमो उज्जुमयी जीर्णानम ह्रां ह्रीं। पूरी तन्मयता के साथ देखने का प्रयास करेंगे। दो तीन गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। ऐसे संकल्प के साथ मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। मन की चंचलता दूर हो रही है। इन्हीं भावों के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। प्रत्याख्यान कर लेंगे। सामायिक करना चाहे दोनों हाथ जोड़ लेंगे। करेमि भन्ति सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चखामि जाओ नियमम मुहूर्तम एकम पज्वासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस् भन्ते पडितमामि निंदामि गरिहामि अपानम गोसिदामि। एक समय कालमान तक 5 आश्रव 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। संवर कर, जो सामायिक नहीं कर रहे हैं संवर कर लेंगे। समय सीमा स्वयं निर्धारित कर लें। निर्धारित समय सीमा अनुसार 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव त्रिविहार चौविहार जैसी धारणा प्रयास करेंगे। चौविहार की धारणा प्रमाणे सुखे समाधि त्याग है। आधे घंटे तक यथासंभव आपस में बोलने का त्याग है। लज्जा दया संयम बंभचेरम कल्याणे भागी सविसो हिठाणम जेमे गुरु सययम अनुशासयन्ति तेहं गुरु सययम पूजयामि तेहं गुरु सययम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों,
प्रयास करेंगे। काय गुप्ती का भी साथ साथ में अभ्यास चले। हमारी अंग आगमों में 7वां आगम उपासक दशा, जिसमें श्रावकों के जीवन का वर्णन है, 10 श्रावकों का वर्णन, उसकी हमने चर्चा की। व्रतों की क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहिए, वैसे इन्हीं से हम श्रावकों के जीवन चरित्र से ही शायद सबने समझ लिया है, फिर भी थोड़ी सी आज व्रतों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, संसार आश्रव भव हेतु स्यात्, कहा गया भव भ्रमण का कारण क्या है? आश्रव भव हेतु स्यात्, आश्रव को भव भ्रमण का हेतु माना गया है। और संवरः मोक्ष कारणम, संवर को मोक्ष का कारण माना है। आश्रव का मतलब लगभग जानते हैं, आश्रवण, आश्रवण होना, यानी जहां कर्मों का निरंतर आना, आश्रवण होना। आश्रव को कर्मों का द्वार कहा जाता है। 5 ऐसे दरवाजे हैं, द्वार हैं, जहां पर निरंतर कर्मों का आगमन हो रहा है, निरंतर। तो अब बात यह देखिए, अब हम व्रत के साथ इसका क्या कनेक्शन है? तो 5 जो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है अव्रत का दरवाजा। और बात हम उपासक दशा में व्रतों की बात कर रहे थे। 10 श्रावकों ने व्रत को स्वीकार किया था। तो कर्म आने का दरवाजा अव्रत, जिसको हम अविरति भी बोलते हैं, अव्रत भी बोलते हैं, अत्याग भी बोलते हैं। तो जन्म मरण की इस परंपरा में घुमाने वाला एक अव्रत भी है, और उस चक्र को रोकने वाला व्रत है। तो मोक्ष का कारण है व्रत, जिसको हम चाहे संवर कहें, चाहे हम मोक्ष का कारण कहें, वो है व्रत। और संसार को बढ़ाने वाला हुआ अव्रत, संसार को घटाता है व्रत, बढ़ाता है अव्रत। अक्सर कहते हैं भाई त्याग का क्या महत्व है? त्याग का महत्व यही है, हम संसार को घटा रहे हैं। तो 10 श्रावकों के जीवन को देखिए, व्रत अव्रत की दृष्टि से उनका व्रती का जीवन कितना रहा, सभी को पता है। देखिए, व्रती का जीवन सिर्फ 20 वर्ष का रहा, आयुष्य जितना भी रहा होगा। त्याग पचकान का श्रावकत्व का जीवन मात्र 20 वर्ष का रहा, और उसी में सारे की सारे क्या बन गए? एका भवतारी। तो इस संसार में, इस जगत में गौरव है किसका है? सिर्फ और सिर्फ विरति का। इसलिए बोलते हैं देवावितं नमं संति। देखिए, देवता भी नमस्कार करते हैं, व्रती को देवता भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। श्री राम को देखें, देखिए राम का आयुष्य कितना था? 16,000 वर्ष का आयुष्य था। मर करके मोक्ष गए। क्यों गए मोक्ष? उन्होंने त्याग किया, व्रत का जीवन जिया, चारित्र का जीवन जिया, लेकिन कितना? 16,000 वर्ष एक तरफ, और एक तरफ मात्र 8 वर्ष, मात्र एक तरफ 16,000 वर्ष, और दूसरे तरफ देखें हम सिर्फ और सिर्फ 16 वर्ष। उन्होंने जो व्रत का जीवन रहा वो मात्र चारित्र का 16 वर्ष चारित्र का जीवन रहा। यानी इतना, एक तरफ इतना अव्रत का समय है और एक तरफ सिर्फ इतना सा व्रत का समय, फिर भी मोक्ष चले गए। तो अविरति का काल दीर्घ और विरति का काल अल्प, फिर भी मोक्ष। लक्ष्मण को देखें, लक्ष्मण की दुर्गति हुई। क्यों हुई दुर्गति? का मतलब देखिए, 4 जो गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, 4 गतियों में 2 गति निश्चित ही नियमा दुर्गति। नरक और तिर्यंच को हम दुर्गति कह सकते हैं। मनुष्य और देव दुर्गति भी है, सुगति भी है, और मोक्ष तो अपना है ही अच्छा। लक्ष्मण की दुर्गति हुई, मर करके नरक में गए। क्यों हुई? क्योंकि अव्रत को उन्होंने छोड़ा नहीं। ये भी कहा जाता है चक्रवर्ती यदि चक्रवर्तित्व को भोगते हुए मरता है तो नियमा वो नरक में ही जाएगा, और यदि वो त्याग कर देता है, दीक्षा ले लेता है, तो देवलोक
या मोक्ष, ये 2 गति ही उसकी होती है। तो अव्रत को नहीं छोड़ा, छोड़ नहीं सके, इसलिए उनकी दुर्गति हुई। जैसे एक छोटा सा दीपक, कितना ही सघन अंधकार क्यों न हो, वर्षों का अंधकार हो, एक छोटा सा दीपक भी जला देते हैं, सघन अंधकार को मिनटों में दूर कर देता है। कितनी ही रात्रि में सघन अंधकार क्यों ना हो, अमावस की रात क्यों ना हो, सूरज आने से पहले ही सिर्फ उसकी लालिमा भी सारे अंधकार को नष्ट कर देती है। तो थोड़ी सी विरति अज्ञान के अंधकार को दूर कर देती है। तो अविरति को न रोकने, यदि हम रोक नहीं पाते तो पाप का प्रवाह निरंतर आता रहता है। तो इसका मतलब हुआ पाप में बहना, इसका नाम है अविरति, और पाप से अटक जाना, आगे बहना नहीं, इसको कहेंगे हम विरति। और जहां तक अटकना या रुकने की बात है, ऐसे देखें, किसी भी फील्ड में देखें, अटकना व्यक्ति को अच्छा लगता है, रुकना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। एक मुसाफिर है, ट्रेन की यात्रा कर रहा है या प्लेन की यात्रा कर रहा है, सोचता है कब यात्रा पूरी हो, कब मेरा डेस्टिनेशन आए, गंतव्य आए, लक्ष्य आए। एक बच्चा है, सोचता है कब पाठशाला पूरी हो और घर जाऊं। कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे हमारी बहनों को रसोई का काम है, कोई भी काम है, व्यक्ति को निवृत्ति अच्छा लगता है, निवृत्ति की इच्छा रहती है कि कब मेरी निवृत्ति हो, कब इससे मैं छूटूं, तो कब वह पूरी हो। रुकना मीन्स निवृत्त हो जाना। तो निवृत्त होना सभी को अच्छा लगता है। 4 गति में अक्सर अपन कहते हैं, मनुष्य गति को अक्सर श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप लोगों को पता है। ऐसे देखिए आज इंसान का स्वभाव क्या बन गया है, पैसे के पीछे भागना, वैभव के पीछे भागना। तो सुख सुविधा और वैभव की दृष्टि से यदि देखें, देवताओं के पास कितना है, एक चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा है, वो चक्रवर्ती भी सामान्य किसी देवता के वैभव का नाखून का स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसका मतलब एक एक देवता के पास कितना कितना वैभव, कितनी कितनी सुख सुविधा, और देवता भी मनुष्य होने की कामना करते हैं, कब हमें मनुष्य भाव मिले। क्यों? मनुष्य भाव की महत्ता है, क्यों है? तो मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा है सिर्फ और सिर्फ व्रत के कारण। हालांकि तिर्यंच भी देखिए त्याग करते हैं, लेकिन आंशिक कर सकते हैं। जितना आज मनुष्य कर सकता है, तिर्यंच नहीं कर सकते। और ऐसे देखें 4 गतियों में मनुष्य तो चाहे जितना कर सकता है, तिर्यंच आंशिक कर सकते हैं। देवताओं में देवता सम्यक्ति भी होते हैं, नारकी भी सम्यक्ति होते हैं, जानते सब कुछ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जानते वे भी व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए देवता भी व्रती को नमस्कार करते हैं। दशार्ण भद्र राजा का जो प्रसंग आता है, भगवान पधारे, अब वैभव होता है तो व्यक्ति के भीतर प्रदर्शन की भी भावना हो जाती है। ये इतना प्रदर्शन करके जा रहा था और उसने सोचा आज मैं जितना वैभव के साथ जिस ढंग से जा रहा हूं, शायद आज तक कोई नहीं गया होगा। उधर इंद्र भी भगवान के दर्शनार्थ जा रहा था, उसने देख लिया इधर दशार्ण भद्र की मनस्थिति, जितना इसने अपना किया था प्रदर्शन, उससे कई गुना अधिक इंद्र ने अपनी माया से रच ली। अब दशार्ण भद्र को भीतर से हर्ट हुआ, अरे ये क्या, हर्ट भी ऐसा हुआ, भगवान के पास गया, दीक्षित हो गया। अब जाते ही दीक्षित हुआ, इंद्र भगवान के पास पहुंचा, उसने कहा भाई वैभव के प्रदर्शन में मैं किसी से पीछे नहीं रह सकता, लेकिन त्याग के दृष्टि से किसी से आगे नहीं हो सकता।
झुक गया, नमस्कार किया, तो देवता भी व्रती को नमस्कार करते हैं। हम और जीवों को देखें, निगोद के जीवों को देखें, असंगी जीव को देखें, देखिए वो लोग इतना कोई ऐसे कोई स्कोप ही नहीं होता है कि बहुत कुछ पाप करे। तीव्र कसाय, तीव्र योग भी उनका ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर भी मर करके वो उच्च गति में नहीं आ पाते। कारण क्या है? मरने के बाद उच्च गति में नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ अविरति। तो व्रत की महत्ता को हम दो दृष्टांतों से भी समझ सकते हैं। एक विशाल मकान है, ऊपर छत नहीं है, धूप भी आएगी और वर्षा आंधी सब कुछ आएगा, तो जैसे धूप भी आंधी भी, कितना ही आलीशान मकान हो, छत नहीं है तो उस मकान का कोई मूल्य नहीं है। वैसे ही जैसे सुरक्षा के लिए छत चाहिए, सिर की सुरक्षा, सिर पर छत चाहिए सुरक्षा के लिए, वैसे ही व्रत और छत ये दोनों एक ही अर्थ है। चाहे हम व्रत कहें चाहे छत कहें, व्रत का अर्थ भी होता है ढकना, ढक देता है, सुरक्षा करता है। भवन की सुरक्षा के लिए जितनी छत की आवश्यकता होती है, जीवन की सुरक्षा के लिए उतना ही व्रत की आवश्यकता होती है। चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अपराध, जितने भी हिंसा, मारकाट जितने भी होती है, क्यों? क्योंकि जीवन में किसी प्रकार का व्रत नहीं है। सारी समस्याओं को देखें हम, मूल कारण क्या है? व्रत का अभाव। व्रत एक प्रकार का संकल्प शक्ति, एक प्रकार की संकल्प शक्ति। अव्रती होना अच्छा नहीं है, तो व्रत जीवन में आए। व्रत ही विकास की आधारशिला है। विकास व्यक्ति कैसे कर सकता है? फाउंडेशन क्या है? व्रत के बिना विकास नहीं हो सकता है। तो व्रत जीवन में सीढ़ी या लिफ्ट का काम करता है। ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ियां चाहिए, लिफ्ट चाहिए। हमको यदि ऊंचाई में जाना है, व्रत के बिना ऊंचाई में नहीं जा सकते। देखिए, सुख सुविधा इंद्रिय के विषय भोगने के लिए देवलोक है, मनुष्य भाव की कोई महत्ता है, ये सुख सुविधा का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये त्याग काम। हम यहाँ कितना त्याग कर सकते हैं? ये 20-30 साल सुख सुविधा में उलझ गए, भविष्य पूरा अंधकार। और यदि हमने यहाँ त्याग किया, ये 20-30 साल 40 साल को हमने ब्राइट बना लिया, लंबा भविष्य, हमने लंबे भविष्य को उज्जवल बना लिया। ये सुख सुविधा भोगने के लिए सारे के सारे देवलोक है। हमेशा कभी भी विकल्प आए, त्याग की भावना यदि नहीं आती है, तुरंत सोचे त्याग के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, सुख सुविधा भोगने के लिए नहीं है। वो भोगने के लिए अपना देवलोक है। तो मैं बात कर रही थी, विकास करना है तो सिर्फ और सिर्फ व्रत से ही कर सकते हैं। आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा कोई आविष्कार हुआ है, व्रत से बढ़कर के दूसरा कोई आविष्कार नहीं है। तो मानव जीवन को सुखी और संतुलित बनाने वाला सबसे बड़ा कोई आविष्कार है, व्रत ही है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं। और बल्कि मानव जीवन के लिए ये व्रत को हम वरदान भी मान सकते हैं। तो इतनी सी बात हमें याद रखना है, संयमः खलु जीवनम, संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। इससे शांति और सुख, इन दोनों, ये शांति और सुख अपने कदमों में अपने आप आ जाएंगी। समाज में ऐसे ऐसे व्रती हुए हैं जिनका संयम एक प्रकार का बोल सकते हैं हम उत्कर्ष का संयम, इतने उत्कृष्ट संयम। देखिए, साधु बन जाना, सब कुछ छोड़ देना बड़ी बात नहीं है। सारी सुख सुविधाओं में रहते हुए, भोगते हुए, जैसे हमने देखा ये 10 श्रावकों को क्या नहीं था, अपार संपत्ति, एक एक कंट्री को खरीद सके इतनी इतनी संपत्ति एक एक श्रावक के पास। लेकिन महत्ता किसकी हुई? सब कुछ होते हुए छोड़ने का महत्व। तो
समाज में ऐसे ऐसे भी व्रती हैं, केवल ये नहीं कि इतिहास में ही हुए हैं, एक एक को देखते हैं जब हम जगह जगह जाते हैं, आश्चर्य होता है कि कितना त्याग, कितना संयम। गांधी जी के लिए भी कहते हैं, गांधी जी का जीवन भी व्रतों से परिपूर्ण था। व्रतों ने ही उनके जीवन को इतना तरासा कि उनकी गिनती श्रेष्ठता में आने लगी, महानता में आने लगी। उन्होंने जीवन भर संयम का जीवन जिया, संयम को बहुमान दिया और महावीर के सिद्धांतों को सही मायने में किसी ने समझा, गांधी जी ने समझा, इतना उन्होंने बहुमान दिया। सम्यक दृष्टि प्राप्त होते ही देखिए अनंत को व्यक्ति शांत कर देता है। ये संसार हमारा अनंत है, पता नहीं कब इसका अंत होगा। जैसे ही व्यक्ति के भीतर सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अनंत शांत हो गया, अब असीम को ससीम बना लिया। अब उसके बाद यदि हमने व्रत कर लिया, व्रत ले लिया, इसका मतलब समुद्र के पानी को हमने चुल्लू भर, एक मुट्ठी भर बना दिया। एक तरफ पूरा समुद्र है और एक तरफ सिर्फ चुल्लू भर संसार रह गया, इतना ही पानी बचा। तो संपूर्ण संसार की अव्रत की जो भी क्रिया है, अव्रत या अव्रत का मतलब क्या है, व्रत का मतलब क्या है, इस संसार में निरंतर 6 काय की हिंसा हो रही है, इतने सारे प्रोडक्शन हो रहा है। अब जब तक हम त्याग नहीं करते, अव्रत की क्रिया हमको निरंतर लग रही है और उस क्रिया से स्वयं का कनेक्शन व्रत कर लिया, मीन्स हमने उससे अपना कनेक्शन कट कर दिया। बिजली है, बिजली है, देखिए कनेक्शन उसका पावर हाउस से जुड़ा हुआ है और आप भले बिजली का आप यहां से कोई कहीं भी बाहर जाते हैं, घूमने चले, 1 महीने के लिए घूमने चले गए, घर पूरा बंद, बिजली का आपने उपयोग नहीं किया। अब मैं पूछना चाहूंगी, बिल भरना पड़ता है या नहीं पड़ता है? आपने एक दिन बिल घर में थे ही नहीं तो लाइट का उपयोग ही नहीं किया, फिर भी आपको बिल भरना पड़ता है। क्यों? कनेक्शन कट नहीं किया। तो इसका मतलब हुआ जब तक कनेक्शन रहता है, उपयोग करें या ना करें, उसकी क्रिया लगती है। मकान लिया है, किराए पे लिया, अब नया मकान आपने बना लिया और उस पे रहना भी शुरू कर दिया, साल भर हो गया, रह गए, आपने भूल गए हैं कि भाई उस मकान को मालिक को हमने सौंपा नहीं, अब बंद पड़ा है। जब तक मालिक को हैंडओवर नहीं करेंगे, उसका 1 साल का किराया आपको देना पड़ेगा। कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है। नौका में छेद है, पानी भरता चला जाएगा, छेदों को, इच्छाओं को बंद करना ही व्रत है। छेद यानी एक प्रकार की इच्छा, उसको बंद कर देना, इसी का नाम व्रत है। अक्सर लोग कहते हैं भूखते नहीं हैं, अब त्याग करें या ना करें, इतना सा सोचें, त्याग की भावना क्यों नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये इच्छा है, ये लालसा है, ये लालसा ही हमको त्याग करने नहीं दे रही है। आज किसी ने त्याग कर भी लिया और भीतर इच्छा बनी हुई है, वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। 14 प्रकार के देखिए दान की चर्चा आती है। सबसे बड़ा और उत्कृष्ट दान कौन सा है? अभय दान। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब यही है, हमने संसार के समस्त जीवों को अभय दान दे दिया, अभय दान दे दिया। यानी इतना सा, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। गांव में 5-7 कोई आतंकवादी आए हैं, डाकू आए हैं, और पुलिस भी उनको कुछ नहीं कर सकता है, इतने वो पावरफुल है। अब यदि उन्होंने, वो 5-7 आए हैं, एक दिन में 5 घर में डाका डालते हैं, मैं सोचती हूँ 5 ही घर, पता नहीं भाई मेरा भी नंबर आ जाएगा, व्यक्ति भयभीत रहेगा। वही उन्होंने संकल्प कर लिया, त्याग कर लिया, हम सैटरडे संडे किसी के डाका नहीं डालेंगे, या सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ये त्याग जो उन्होंने किया, पूरे गांव वासियों को अभयदान दे दिया। तो त्याग करना मीन्स जीवों को अभयदान दे दिया।
और अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है। आप ऐसा कोई काम नहीं करते जो आपको नहीं करना चाहिए। लगभग ये विवेक उपयोग शायद रखते ही होंगे। व्रत का मतलब क्या है? देखिए, सिर्फ अपने आप को, स्वयं को सीमा में बांध लेना। जो असीम में बैठे हैं, उस असीम से अपने आप को ससीम में ले आना। आपको ये नहीं कहा जा रहा है घर छोड़ दो, साधु बन जाओ, बिजनेस मत करो, अमुक काम मत करो, करो सब चीज, लेकिन एक सीमा में। भाई मैं इतने से अधिक में नहीं रहूंगा। श्रावक बन गए, 12 व्रती बन गए। अब फायदे की हम देखें, फायदे की ओर यदि ध्यान दें, फायदा क्या क्या होता है। देखिए, देवगति जाने के 4 कारण माने गए हैं। 4 कारण में एक कारण है संयमा संयम, यानी श्रावकपन पालना। और वो भी कौन सा देव बनेगा? देवगति में जाते हैं 4 प्रकार के जो देवों की कैटेगरी आती है, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। श्रावक कौन सा देव बनता है? उत्कृष्ट कोटि का सिर्फ वैमानिक गति में ही जाएगा। दूसरी बात, श्रावक कभी अनंतानुबंधी का बंध नहीं करता है। बंध किसका होगा? उसी का होता है जिसका उदय होता है, या जिसका उदय नहीं होता उसका बंध भी नहीं होता। श्रावक है तो अनंतानुबंधी का उदय भी नहीं होगा। अब उदय नहीं है तो उसका बंध भी नहीं होगा। तो अनंतानुबंधी का बंध नहीं करता है। और मान के चलें, जो चीज आप कर रहे हैं, धीरे 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 हमारा मस्तिष्क युष्ट होता चला जाता है। तो संयम के प्रति भी अनुराग व्यक्ति का बढ़ता चला जाएगा। अब संयम जहां है, ये भाव भी अच्छा, और आने वाले जो भाव हैं वो भी हमारा सुधरता चला जाएगा। तो एक भाव को भी हमने अच्छा बना लिया और आराधक हो गए। आराधक है, आराधक यानी जितना भी हमने त्याग पचकान किया है, अच्छी तरह से हमने उसका पालन किया, आराधक है। आराधक है तो बहुत संभावना है कि पुनः व्यक्ति पुनः पुनः वही सब मिलता रहेगा। यानी एक श्रावक गति कितनी हो गई? 15 भाव बाद बहुत संभावना है मोक्ष में जाने की। 7 भाव देवगति के और 8 भाव मनुष्य गति के, कुल मिलाकर के ये 15 भाव यदि अच्छी तरह से श्रावकपन पाल रहे हैं तो मान के चलें मैक्सिमम यदि उसका भाव होगा तो 15 भाव के भीतर, जबकि सभी को पता है ये तो 15 भाव मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ये हमने 10 श्रावकों का जो अभी पढ़ा उपासक दशा में, 10 श्रावकों का एक ही भाव में, सिर्फ एक ही भाव में, और वो भी कितना? मात्र 20 वर्ष का। 20 वर्ष का श्रावकपन रहा सिर्फ एक ही बार, और 20 वर्ष का श्रावकपन, मोक्ष सब जाएंगे, एका भवतारी बन गए। तो आप सब भी उन 10 श्रमणोपासक की तरह एका भवतारी बन सकते हैं। जब जागे तभी सवेरा, हमेशा याद रखें, सिर्फ यहीं तक नहीं रहना है, रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं रहना है। इतने तक सीमित रहना कोई ये समझदारी नहीं है। विवेक को जगाएं। और अभी एक बात मैंने कही, इंद्रिय सुखों की पूर्ति के लिए ये भाव नहीं मिला है। देवगति में वही सब करना है जो आप यहाँ करने की बात सोच रहे हैं। आयुष्य बहुत अल्प है, उसे सुख सुविधा और विशेष सुखों में लगा दिया। नो हब्बाए नो पाराए, न घर के न घाट के, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो पता नहीं, यदि हमने सुख सुविधा में ही बिताया समय, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जिन चीजों के लिए समय लगा रहे हैं वो तो ऑलरेडी मिलने वाला है, उसके लिए क्या समय लगाना। तो हमें उसमें समय लगाना है जो हम और कहीं नहीं कर सकते, और वो है संयम, वो है त्याग, वो है प्रत्याख्यान। और कहते हैं देखिए 42,000 साल बाद आएगा तीसरा आरा। यदि हम
यहाँ भरत क्षेत्र की दृष्टि से देखें, 42,000 साल बाद तीसरा आरा आने वाला है, जहां एक कोड़ा कोड़ी सागर तक धर्म रहेगा। संपूर्ण रूप से पूरे आरे में धर्म रहेगा। ऐरावत में भी रहेगा, भरत में भी रहेगा, महाविदय में भी रहेगा। महाविदय में तो वैसे भी रहता ही है, यानी महाविदय में तो शाश्वत चौथा आरा ही रहता है, जहां तीर्थंकर भी निरंतर रहते हैं और धर्म वहां सदा बहार रहता है। तो ध्यान रहे, सम्यक्त के बिना श्रावकपन आता नहीं है। सम्यक्त के बिना श्रावकपन नहीं आता। और सम्यक्त भी देखिए कैसा, क्षोभसम सम्यक्त, लगभग क्षोभसम सम्यक्त तो है, क्योंकि मन में कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देव गुरु धर्म के प्रति क्या क्या कभी भाव आ जाते हैं। परिस्थिति थोड़ी विपरीत हुई, जो भाव नहीं आना चाहिए वो सारे भाव आ जाते हैं। तो देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी मजबूत हो, तो सम्यक्त जो क्षोभसम सम्यक्त है हमारा कभी भी जा सकता है। ये आने जाने वाला सम्यक्त है। एक भाव में कितनी बार क्षोभसम सम्यक्त आता है, 900 बार आके जा सकता है। तो और सम्यक्त के बिना श्रावकत्व रहता नहीं है। तो इस बात को आत्मसात कर ले, हमको पूरी कितनी सावधान रहना है। सम्यक्त की सुरक्षा के लिए सजग रहना है और सम्यक्त को पुष्ट करने के लिए एक ही बात पर ध्यान देना है, आस्था को बढ़ाते रहें। देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था कैसी हो, अंध आस्था, किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह न हो, इतनी उत्कृष्ट हम आस्था तक पहुंचे। हर दिन हो सके कम से कम, देखिए क्या क्या हमको करना है, समय निकालें हमारी आस्था को बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए प्रतिक्रमण करें। एक कम से कम रिटायर है, अपना अधिकांश समय धर्म ध्यान में लगाएं। और प्रतिक्रमण भी देखिए, साधु 2 समय प्रतिक्रमण करता है। साधु को पाप लगता है, पाप से मुक्त होने के लिए, तो जो भगवान ने साधु के लिए कहा है वो श्रावक को भी करना चाहिए। अब 2 समय नहीं तो कम से कम 1 समय प्रतिक्रमण करें। प्रतिदिन संभव नहीं है तो कम से कम ये भी कर लें जब भी समय मिला, और नहीं तो कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण का लक्ष्य बना लें। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करें। संवत्सरी का तो कहने की बात ही नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग करें। लोग आजकल हेल्थ के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो तो धर्म ध्यान जानते नहीं है। 16-16 घंटे भूखे रहते हैं, 20-20 घंटे भूखे रहते हैं, केवल स्वास्थ्य के लिए। अपने सामने तो कितना बड़ा गोल है, कितना बड़ा लक्ष्य है। कम से कम ये भी संकल्प किया जा सकता है कि रात को 8 बजे से 9 बजे से या 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं खाऊंगा। नौकाशी का प्रयोग कर सकते हैं। त्याग हम क्यों नहीं कर पाते। एक बात अभी जो मैंने कही, कहीं न कहीं भीतर आकांक्षा छिपी हुई है, इच्छा छिपी हुई है, लालसा छिपी हुई है। एक बात ध्यान देने की है, जबरदस्ती भी करना देखिए उससे कुछ फायदा नहीं होता है। लोग कर भी लेते हैं, रूटीन में आ गया है, हैबिट हो गया है, लेकिन भीतर लालसा बनी हुई है। लालसा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक ज्यों की त्यों है लालसा। त्याग भी कर रहे हैं तो जो फायदा होना चाहिए वो मिलता नहीं है। धर्म 2 ही है। धर्म क्या है? संवर और निर्जरा, इसके अलावा कोई धर्म नहीं। व्रत संवर है तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देखिए निर्जरा भी पैरेलल चले। जब तक हम भीतर से खाली नहीं होंगे मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि 9 तत्वों में यदि एक तत्व को पिकअप करना पड़े, संवर, रास्ता को जब तक बंद नहीं करेंगे भीतर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। रास्ता को बंद करना बहुत जरूरी है। पहले बंद करें, उसके बाद भीतर से खाली होते जाएं। तो दोनों चीज चले हमारा, संवर और निर्जरा। तो व्रत क्या है? संवर। तो निर्जरा को भी हमको समझना है, पैरेलल चले। जितनी अधिक निर्जरा करेंगे जल्दी जल्दी मोक्ष जा सकेंगे। कर्म क्षय के बाद ही मोक्ष जा सकते हैं।
केवल ज्ञानी भी बन जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भी देखिए, जब तक संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है, मोक्ष नहीं मिलता है। प्रयास करें हम, कितने, ये थोड़े से समय, जितने भी मुझे अभी सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से 30, 40, 50 साल, अब ज्यादा से ज्यादा मान लें तो 40 साल मान लें, 30 साल मान ले, 20 साल मान ले, इतना सा समय ही बचा है। एक एक मिनट को सोचें कि मुझे कितना एक एक मिनट को सार्थक करना है। घंटों गप्पे में बिता देते हैं, घंटों खुले रह जाते हैं। ये सारी चीजें क्यों एक एक मिनट का भीतर से गिल्ट फील करें, ओह मेरा प्रमाद में बीता। छोटे छोटे कितने त्याग कर सकते हैं। 14 नियम करें, नौकाशी का प्रत्याख्यान प्रतिदिन करें, 10 प्रत्याख्यान में जो हो सके करें। शनिवार की सामायिक काफी लोग करते हैं, लक्ष्य बना ले प्रतिदिन सामायिक करें, नहीं हो तो कम से कम महीने की 4 शनिवार की सामायिक करें। जितना गुड़ डाले उतना मीठा। 2 संकल्प तो हमेशा रहे, खुला ना रहे, खाली ना रहे। इस हम अपने जीवन का मंत्र बना लें। मुझे खुला नहीं रहना है और खाली नहीं होना रहना है। खुला नहीं यानी अपने आप को बांध के रखें, त्याग के बंधन से बांध के रखें। खाली नहीं होना है तो खाली नहीं रहना है तो कुछ ना कुछ हम धार्मिक प्रवृत्ति करते रहें। धार्मिक प्रवृत्ति जो भी कर सकते हैं, तो इस चीज को अपना मंत्र बना ले। खुला नहीं रहना है, खाली नहीं रहना है। और सबसे बड़ी बात, समता की साधना। केवल ये क्रियाओं को ही धर्म नहीं मानना है। क्रियाओं का मतलब क्या है, हमारे राग द्वेष जितना कम हो सके तो राग द्वेष की मात्रा को कम करें। समता की साधना, समता ही धर्म है, बाकी तो सारे क्रिया है। समता रखें, राग द्वेष को जितना कम कर सके। हर चीज में अपने आप को एनालिसिस करें, कहीं ये मेरा राग तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये मेरा द्वेष तो नहीं बोल रहा है। और उसके लिए देखिए, कर्मों की निर्जरा के लिए ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 2-2 मिनट का दिन में जब भी आप आके बैठे, काम से निवृत्त हुए आके बैठे, 2.5 मिनट का ध्यान और बेले का तप बराबर निर्जरा। प्रयास करें 2-2 मिनट का हम दिन में 5 बार 7 बार हम ध्यान कर ले। कितना समय, जब भी विकल्प, जब भी ऐसा लगे कि चलो अब क्या करूं, बस पहले 2 मिनट का ध्यान करूं, उसके बाद आगे के कार्य को करो। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में अपनाए। ये दृढ़ श्रावक एकाभवतारी बने। भगवान ने जब ये कह दिया है कि 5वें आरे में भी करोड़ों जीव एकाभवतारी बनेंगे, क्यों नहीं हम उस करोड़ों में अपना नाम लिखाएं। तो हमारे भाव आज के बाद सुनने की सार्थकता यही है। चौथा जो दुर्लभ, भगवान ने कहा संयम में पराक्रम, उस दुर्लभ को सुलभ बनाने का प्रयास करें, तभी हमारी ये सुनने की सार्थकता होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। शमनी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से, एक लाइन में अगर कहूं तो खुला नहीं रहना है और खाली नहीं रहना है। इतना सरल तरीके से शमनी जी ने आज एक्सप्लेनेशन दिया है, अभी तक हमेशा दिया है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हम अगर जीवन में छोटे छोटे त्याग को अपना लें, तो हम कहते हैं ना कि चलते फिरते मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। और आज इस उपासक दशा से हम यही प्रेरणा ले सकते हैं कि इन छोटे छोटे नियमों को, छोटे छोटे त्याग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन को हम सफल बनाएं। मुंबई महिला मंडल शमनी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। हम आगे जिज्ञासा की ओर चलें, इसके पहले मैं 2-3 सूचना देना चाहूंगी कि हमारी उपासक दशा की अंतिम जो क्लास रहेगी वो मंडे को रहेगी, और जिसके अंतर्गत हम शमनी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेंगे, आपकी जिज्ञासा समाधान भी करेंगे। और अगर आप में से कोई अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है तो वो पर्सनली मुझे या अलका जी को मैसेज कर दें, हम आपका नाम समाहित करने का प्रयास करेंगे। और सैटरडे को एक क्विज दिया जाएगा गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसके अंतर्गत 12 व्रतों के ऊपर
जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ही सिंपल रहेंगे और जितना अभी शम्मी जी ने हमें समझाया है उसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे। तो आप डेफिनेटली उस क्विज से खुद भी जुड़े, औरों को भी प्रेरणा दें। और हमारा इसके बाद अवश्यम आगम शुरू होगा, जो 17 नवंबर से शुरू होगा, उसकी सूचना आगे ग्रुप में दे दी जाएगी। उन्हें एक बार मुंबई महिला मंडल शम्मी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। अब किसी की जिज्ञासा है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अंजना जी। वंदामी नमक स्वामी। हाँ जना जी। शम्मी जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, मेरा कल के एपिसोड से है क्वेश्चन, आज का नहीं है। जैसे कि हर एक हमने अध्याय में ये पढ़ा था कि भगवान पधारते हैं वहां पे चैत्य में, तो चैत्य का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली? चैत्य का देखिए, जैसे उपाश्रय आदि बगीचा टाइप से, या ऐसे उपाश्रय या चैत्य मंदिर के लिए भी आता है, कई अर्थों में चैत्य का प्रयोग होता है। तो बाहर बगीचा टाइप से ऐसा कुछ, लगभग लगभग गांव के बाहर सब इस प्रकार के रहते थे, तो वहां मंदिर जैसा, बगीचा जैसा, यही इसी अर्थ में आता है जी। बीना जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बिना जी। वंदामी नमम सामी। हाँ। मेरा क्वेश्चन एक त्याग प्रत्याख्यान के बारे में है कि मैं बहुत बार कहीं बाहर जाती हूँ, इतनी उम्र वाली बहनों को देखती हूँ, रात देखते न दिन देखते हैं, वो खाते रहते हैं, नहीं कोई त्याग प्रत्याख्यान करती है अधिकतर, और कभी करार कर लेती होगी, लेकिन मैं उनको बोल भी देती हूँ कि आप त्याग करो, अष्टमी चतुर्दशी का तो रात्रि को त्याग करो, तो ऐसा कहना भी मुझे दोष लगता है क्या? कभी कभी वो मुंह भी बना लेते हैं, ऐसे बोलती हूँ तो उसमें मुझे क्या दोष लगता है क्या? देखो, त्याग करने के लिए बोलना दोष नहीं है, हम किस इंटेंशन के साथ बोलते हैं। अभी एक बात आपने कही, न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। एक छोटे से मैं एक प्रसंग से एक बात को कहना चाहूंगी। एक बार ये जो पादरी अपने बच्चे को लेकर के सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, ईद का समय था, तो उस 5 साल के बच्चे ने कहा कि सारे लोग कितने पापी हैं, अभी तक सो रहे हैं। पिता ने अपने पुत्र से कहा था, अच्छा होता तू भी सोया रहता, कम से कम ये दूसरों की जो दोष देख रहा है वो तो नहीं होता। तो कौन क्या कर रहा है बेचारे का अप्रत्याख्याना वरण का उदय है, क्यों सोचे हम। ये नहीं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इतना ही है, जहां जहां अवसर मिले अनुमोदना करें, प्रेरणा दे। सामने वाले को समझ नहीं है, विवेक नहीं है, उसका अपना कर्म का उदय है, ये भाव नहीं आना चाहिए कोई कुछ करता नहीं है। अब प्रेरणा की बात, आज साधु क्या करता है, हम क्या कर रहे हैं, टोटल आज त्याग की बात की है। लेकिन आप करो तो भला, नहीं करो तो भला। मेरे भीतर यदि राग द्वेष का भाव आ गया, मेरे बंधन हो गए, और आपके भीतर ये भाव आया, अरे समझ जी बात तो बढ़िया बता रहे हैं लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैं त्याग करते हुए भी मैंने बंधन कर लिया, आप नहीं करते हुए भी आपने निर्जरा कर ली। तो त्याग करना, ये नहीं कर पाना अप्रत्याख्याना वरण का उदय है। उनके प्रति हमारे भीतर भाव आए तो दया का भाव आए, लेकिन ये भाव नहीं आए कि विवेक ही नहीं रखते हैं, खाते रहते हैं, ऐसा भाव किसी के लिए भी, किसी कोई भी। जैसे अपन कुरगड़ुक मुनि के लिए बात आती है, वो साथ वाले साधु आचार्य सब इतनी तपस्या करते थे, कुरगड़ुक मुनि, और वो बार बार जो खाता था वो उसके लिए कहते थे धिक्कार, ऐसे एक उपवास भी नहीं कर सकता, वो तो खाने वाला तो मुख से चला गया, तपस्या वाले रह गए। तो इसके लिए बस ये सोचना चाहिए, पता नहीं ये मेरे से ज्यादा पहले मुख से चले जाएंगे, पता नहीं ये कितने हलुकर्मी होंगे, पता नहीं ये नमो सिद्धाणम में हो सकता है मुझे इनको नमस्कार करना पड़े। सबके प्रति शुभ भाव भाते रहें, जहां अवसर मिले, कोई सुन रहा है, प्रेरणा भी दे दे। वंदामी नमक स्वामी, बहुत बहुत कृतज्ञता, मेरे भाव अच्छे बने रहे बस। ममता जी। आप अनम्यूट। ओके।
वंदामी नमक स्वामी। हाँ। अभी आपने जो बात बताई कि इस 5वें आर्य से भी करोड़ों जीव एकाभवतारी होंगे, और जब मतलब अभी तक तो हमने यही सुना था कि 5वें आर्य से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, तो ये एक उलझन जैसा लग रहा है, समझ में नहीं आया। देखो बात यह है कि यहाँ से मोक्ष जाना, ठीक है, और एका भवतारी एक तो होता है चरम शरीरी, यानी यही जैसे एक यहाँ से मर करके हम देवगति में, हम यानी जो भी देवगति में गए और फिर वहां से महाविदय में जाकर के मोक्ष जाएंगे, उनको कहते हैं हम एकाभवतारी। ये मनुष्य का भाव तो मिला है, एक मनुष्य का भाव और मिलेगा, और यहाँ हम सम व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से देवगति में। अब देवगति को एक बार काउंट छोड़ दें और फिर मनुष्य गति में आ करके जो मोक्ष जाएंगे उसको कहते हैं हम एकाभवतारी। एक ही भाव और करेंगे, और एक होता है चरम शरीरी, उसी शरीर में मोक्ष जाना। तो 5वें आर्य से चरम शरीरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन एकाभवतारी हो सकते हैं। कृतज्ञोष्मी में। हाँ। वंदा में एक जिज्ञासा किसी की आई है कि हम रात को क्या बोल करके सोएं कि हम 18 पापों से बच सकें। शायद आपने कोई एक लाइन बताई थी, तो वो पूछना चाह रहे हैं। चैट बॉक्स में आया है एक जिज्ञासा। एक अपना श्लोक है, आहार उपधि पचकू पाप 18, एक श्लोक है, मैं फिर बता दूंगी, अभी जस्ट टंग में नहीं आ रहा है। आहार उपधि वस्त्र पात्र पचकू पाप 18, जीऊं तो आगार मरूं तो त्याग। ऐसा आता है कि यदि मैं सुबह तक जीवित रही तो मेरे सारे खुले हैं, यदि सुबह तक मैं चली गई तो मेरे आगारी संथारा है। तो इस प्रकार संथारा पचक के कहीं भी गाड़ी में बैठ रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, ऐसे जब भी ऐसे लगे कि भाई पता नहीं कुछ भी हो सकता है, खुला नहीं रहना है, बस त्याग करते रहे, तो ये सागारी संथारा का प्रत्याख्यान किया जा सकता है। तो ज्ञान किरण में भी है, और इसको और अच्छी तरह से भी आपको बताने का भाव रखते हैं। वंदा में आहार, यही है, आहार शरीर उपधि पचकू पाप 18, जीव आगार मरूं तो वो सीधे। वंदा में अगर रिटर्न में हमें आप व्हाट्सएप कर देंगे तो करवा देंगे किसी से भी, तो हम ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, तो सबको लाभ हो जाएगा। और एक लास्ट जिज्ञासा लेते हैं। पंचन जी और प्रभा जी दोनों प्रभाजी नाटा और कंचन जी मेहता। पहले प्रभाजी नाटा अपने आप को अनम्यूट करें। बंदा में नवमसा में। हाँ प्रभा जी। बंधन में जो जस्ट अभी जो जिज्ञासा आई थी मेरे भी उसी से संबंधित है। जैसे हम रात में सोते हैं तो बोलते हैं कि आहार शरीर उपाधि पचकू पाप 18, मरण पाऊं तो बोसिरे, जीव तो आगार। तो अभी जैसे चतुर्मास के अंतर्गत व्याख्यान में जैसे कोई कार्यक्रम चला था तो वहां पता चला कि ये करने से दोष लगता है, क्योंकि हम रात में एसी भी यूज करते हैं, बिस्तर पे भी सोते हैं, वॉशरूम वगैरह भी यूज करते हैं, तो अनशन में ये सब यूज नहीं करना होता है। तो वो कैसे हम इससे कनेक्टेड करें? फिर इसमें ऐसा है, देखिए जितना चीज उपयोग में ले रहे हैं, ठीक है, मेरा उतना खुला है। अब जैसे जो बिस्तर हमने यूज किया है, इस बिस्तर के अलावा हमारा जो धारणा है, धारणा आगार में क्या क्या रखना है कि जितना मैं बिस्तर का प्रयोग करूंगी, उठ करके जो वॉशरूम आदि जाऊंगी उतना, जो एसी या फैन का उपयोग कर रही हूँ इतना, सब चीज उपधि ये सब इतना सा खुला रख करके बाकी सब मेरा त्याग है। तो उपधि जो हम बोलते हैं वो उसके अंतर्गत आ गया। हाँ, उपधि का मतलब जो भी उपकरण आदि जो भी हैं, उपकरण का मतलब जो भी अपन यूज कर रहे हैं आदि, चाहे वो वस्त्र है, पात्र है, एसी है, ये सारे उपधि के अंतर्गत आ जाएगा। अनंत आभार समझ जी आपका। इतना कंचन जी अपने आप को अनम्यूट करें, लास्ट जिज्ञासा हम ले लेते हैं। मैं बोल रही जैसे ना मेरा थायराइड की प्रॉब्लम है, तो मेरा कैसे रात को भी पानी पीने का रहता है, तो मैं नौकारसी तो करती हूँ, तो वो तिविहार नौकारसी चलती है? तिविहार नौकारसी, देखिए आचार्य महाश्रमण जी कई बार फरमाते थे, जैसे
ऐसे तो चलेगी, जितना त्याग, जितना गुड़ डालें उतना मीठा वाली बात है। यदि स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक थायराइड का प्रॉब्लम है, इसके लिए तो और ओपन है, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। और इसका तो मतलब ऐसे तिविहार कर सकते हैं। और चौविहार भी, यदि 12 बजे के बाद चौविहार भी करते हैं तो मैं सोचती हूँ रात को शांति से व्यक्ति को सोना चाहिए। दिन खाने पीने के लिए दिन है, रात सोने के लिए है। तो अपना यदि पानी की पूर्ति पहले हो जाती है, प्यास कब लगती है, यदि पूर्ति नहीं हुई है, पहले पूर्ति हो जाती है, तो आप 8 बजे के बाद से लेके सुबह तक आराम से चौविहार नौकाशी कर सकते हैं। नहीं, मैं करने के पूरी करती हूँ, लेकिन कैसे मेरा गला सूख जाता है और नींद जगती है, तो फिर बिगर पानी पिए मेरा नींद वापस आती ही नहीं है। नहीं, वो तो फिर वैसा भी रख सकते हो, बीच में मैं 1 या 2 गिलास से अधिक नहीं लूंगी, तो वो भी एक सीमाकरण हो जाता है। कर सकते हो, तिविहार नौकाशी कर सकते। ठीक है, बत्ते मुझे अभी। अनंत अनंत कृतज्ञता शंभू जी के प्रति। निवेदन मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नान मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण उलक स्मरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम। ओम अरहम। और जिनकी भी जिज्ञासा रही है